नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 118 केस सामने आ चुके हैं। इसको मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या 473 तक पहुंच चुका है। साथ ही 2 दिनों में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी के 35 शहरों में होने वाला है कुछ खास, इस परेशानी से मिल जाएगी निजात। यूपी के 35 शहरों में रहने वालों को साथ ही कूड़ों की गंदगी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दरअसल नगर निगम विकास विभाग शहर में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने वाली है। दरअसल इसमें 7 नगर निगम और 18 नगर पालिका परिषद है, जहां पर इन प्लांटों को लगाया जाएगा। प्रदेश के 11 शहरों में पहले कूड़ा निस्तारण प्लांट चले, साथ ही इसको मिलाकर कुल 46 शहरों में साथ ही कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जाएंगे। इस प्लांटों के लगने के बाद शहर में काफी हद तक गंदगी साफ हो पाएगी। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक बसों को किया रवाना। गोरखपुर को दी 520 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन गोरखपुर को इलेक्ट्रॉनिक बसों और साथ ही 520 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने 24 करोड़ की लागत से बने नगर निगम के नए सदन का भी लोकार्पण किया गया। सांड के हमले में हुई मौत तो सपा सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। साथ ही अखिलेश यादव का ऐलान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है। इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साथ ही मंगलवार को एक और चुनावी वादा किया। दरअसल पार्टी की ओर से वादा किया गया कि सांड से लड़कर दुर्घटना में मौत होने पर सपा सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यदि किसी सांड से हमले में चलते जान जाती है तो उसे भी यह मुआवजा राशि दी जाएगी। 6 जनवरी को बनारस में होगी मैराथन दौड़। विजेताओं को स्कूटी, मोबाइल और मेडल से सम्मानित करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अभियान के चलते यहाँ पे लड़ सकती हूँ के तहत कांग्रेस 6 जनवरी को बनारस में मैराथन कराने जा रही है। साथ ही BH सिद्धार्थ के द्वारा होकर रविंद्रपुरी, भेलूरू, कमछा से होती हुई मैराथन शीघ्र इसी शहीद उद्यान पर समाप्त होगी। साथ ही विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गाजियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर, 5 जनवरी से दौड़ेगी लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने साथ ही कहा कि अगले 5 जनवरी को गाजियाबाद में 15 फ्लोर वास्तुनिकी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बसें का पहला बैच शुरू होगा। गाजियाबाद को साथ ही ऐसे 50 बसें मिलने वाली है, जो इस परियोजना के तहत कई चरणों में शुरू की जाने की संभावना है। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, यूपी में इन लोगों को मिलेगा बढ़ा मानदेय, साथ ही 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। दरअसल दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत साथ ही असंकालिक अनुदेशकों रसोइयों की मांग को पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही 27,546 अनुदेशकों को मानसिक रूप से 2,000 रुपये और साथ ही 3,78,000 रसोइयों को 500 रुपये की मानसिक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। दरअसल साथ ही बुधवार को अनुदेशकों और साथ ही रसोइयों के साथ संवाद के एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर अब रसोइयों को भी हर साल 2 साड़ी मिल पाएगी। साथ ही यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा। नोटबंदी के समय कहां गायब हो गए थे बुआ बबुआ समारोह में साथ ही सपा बसपा पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के संकल्पों को साथ ही डबल इंजन की सरकार पूरा किया है। साथ ही हसन में जन विकास यात्रा के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने ऐलान किया कि यूपी के 8 चीन मिलें एक बार फिर से चालू किया जाएगा, जिनमें से एक मिल अमरोहा की शामिल है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों की आवाज का पैसा दीवारों से निकल रहा है। यूपी के विभाग में महिलाओं के लिए गुड न्यूज बढ़ गए। साथ ही मैटरनिटी लीव के दिन साथ ही बच्चों के देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टियां। यूपी के राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यरत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम के प्रबंधक निर्देशक नवदीप रीना ने बताया कि इस महिलाओं के लिए प्रस्तुति अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने की मंजूरी दिया गया। कन्नौज और कानपुर में मिले पैसों से यूपी को बनाएंगे नंबर 1, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार की खूबियां गिनाने फर्रुखाबाद पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथे लिया। साथ ही सीएम योगी ने कन्नौज और साथ ही कानपुर में छापे के दौरान बरामद हुए रुपये से अपने भाषणों की शुरुआत की। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिन पहले भारी मात्रा में नकद और साथ ही सोने इकट्ठे बरादरी पिछली सरकारों और काले कारनामों का पूरी तरह से उजागर किया गया और साथ ही दिखाती कि कैसे उन्होंने गरीबों का पैसा लुकाया और छिपाया गया। अब इस साथ ही पैसों का इस्तेमाल यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए साथ ही विकास की गति तेज करने के लिए किया जाएगा।
फोटो से रेटिना स्कैन, रबड़ के फेक प्रिंटर और विधायक की मुहर, आधार कार्ड बनाने का ऐसा फर्जी तरीका देख रह जाएंगे दंग। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले एक ऐसा गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसकी तरकीबें जान आप भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल गाजियाबाद के लोनी बार्डर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जिन लोगों के पास ये आधार कार्ड नहीं होते थे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के पैसे लेकर यह गैंग फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आधार कार्ड बनाने वाले सामान को भी बरामद किया गया। भारत में कोरोना वायरस मामले में हुई 45% वृद्धि, ओमिक्रॉन के मामले पहुंचे 781। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,195 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में अत्यधिक संक्रमित कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पहुंचकर 781 तक पहुंच चुका है। लखनऊ में न्यू ईयर पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी, डीएम ने दिए सख्ती से पालन करने के निर्देश। दरअसल यहाँ पे राजधानी में कोरोना संक्रमित की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासन ने साथ ही कई ऐतिहासिक कदम उठाए। नए साल की पार्टी की तैयार कर रहे लोगों को निराशा खबर सामने आ रही, जैसे कि प्रशासन ने पहले ही कहा था कि रात 11 बजे के बाद होटल और रेस्टोरेंट किसी भी हालत में नहीं खुलेंगे। इसके अलावा साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सड़क से लेकर बाजारों तक सख्ती से पालन किया जाएगा। जहाँ कहीं भी लोग बिना मास्क के मिले उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस की राजधानी में मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं। साथ ही 3 दिन पहले राज्य सरकार रात को पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया। नए साल में खुलेंगे रोजगार के द्वार, गोरखपुर में 5,000 से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी नौकरियां। दरअसल नए साल में गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में साथ ही रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। नई फैक्ट्रियों की स्थापना से करीब 5,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक लागत से स्थापित हो रही सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में अकेले करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मेरठ के आईटी हब बनने से युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर आईटी के क्षेत्र में अब हब बनने की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ चुका है। साथ ही देश के साथ साथ विदेश कंपनियों मेरठ में आकर युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगी, जिसके मेरठ में स्थित साथ ही देवरिया योजनाओं के NH 58 बाईपास के पास ITP के 3 में देश का 72वां साथ ही IT पार्क बनाकर तैयार किया गया। साथ ही केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता, इलेक्ट्रॉनिकता और साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चनित चंद्रशेखर STP केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में अगले 24 घंटों में होगी बारिश। दरअसल पहाड़ों और साथ ही बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में ठंड का कहर एक बार फिर से बढ़ चुका है। दरअसल इसी बीच मौसम विभाग IMD ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगली 24 घंटों में बारिश होने की संभावना जताई गई। साथ ही IMD के मुताबिक बारिश होने के बाद इस राज्य में शुष्क रहेगा। 1 जनवरी से कोविड ऐप पर 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे कराएंगे रजिस्ट्रेशन। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही किशोरों को कोरोना वैक्सीनेशन कराने की घोषणा के तहत यहाँ पे पूरी तरह से प्रदान की गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में 15 और 18 के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 को शुरू किया जाएगा और 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिलहाल 18 और साथ ही 15 बच्चों के लिए साथ ही वैक्सीनेशन टीका का विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। अखिलेश की जेब में क्या था, सपा अध्यक्ष ने दिया जवाब। योगी ने बताया था स्वीडन वाली बोतल। दरअसल समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उनकी जेब पर एक बोतल दिख रही है। इस तस्वीर पर साथ ही घमासान उस समय जब अधिक बढ़ गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी जेब में एक स्वीडन की बोतल है। अब इस पर साथ ही अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि यह उसकी गर्म पानी की बोतल है। अयोध्या जमीन खरीद मामले में बढ़ सकती है जांच का दायरा, राजस्व विभाग जुटा रहा है ब्यौरा, इसी हफ्ते आएगी रिपोर्ट। दरअसल अयोध्या में अफसरों और नेताओं द्वारा जमीन खरीद मामले में जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। राजस्व विभाग ने बहरटा, मांझा गांव और इसके आसपास के हाल ही में कुछ सालों में ली गई जमीनों का ब्यौरा जुटाने के लिए साथ ही पूरी तरह से काम शुरू किया गया। विशेष सचिव राजस्व साथ ही राधेश्याम मिश्रा ने अयोध्या से जमीन संबंधी सभी दस्तावेज मांगे गए। इसकी पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट इसी सप्ताह अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार को सौंपे जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। मुंबई से जाने वाले यात्रियों को वेटिंग टिकट से मिलेगी राहत। 5 जनवरी से बांद्रा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। दरअसल दोस्तों बता दें कि लखनऊ से नए साल से मुंबई जाने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे से इन यात्रियों को कन्फर्म टिकट देने के लिए गोरखपुर से लखनऊ होकर बांद्रा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन कानपुर से कासगंज के रास्ते बांद्रा की ओर रवाना होगी।
राम मंदिर की तर्ज पर विकसित हो रहा है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। दरअसल दोस्तों अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जहां श्रद्धालुओं को पहुंचते ही मंदिर की भव्यता झलक देखने को मिलेगी। अयोध्या से लोकसभा सदस्य लल्लू सिंह और साथ ही परियोजना पर काम चल रही कंपनी राइट्स के संयुक्त निदेशक AK जोहरी ने के परियोजना का 2 चरण में कहा कि हो रहा है और साथ ही पहले चरण में 126 करोड़ रुपए की लागत आएगी और साथ ही इसमें 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण की परियोजना के अगले वर्ष मार्च तक पूरी तरह से किया जाएगा और उन्होंने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण की योजना प्रस्तावित है जिस पर 240 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। अंडा खाने वालों पर पड़ी महंगाई की मार में थोड़ी राहत। दरअसल दोस्तों बढ़ती ठंड के साथ ही अंडों की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही अंडों की अधिक मांग के कारण थोक मूल्य में 567 रुपये और साथ ही खुदरा बाजार में 644 रुपये तो वहीं सुपर मार्केट में 686 रुपये बिक रहा है। साथ ही अंडे की मांग वर्तमान में नवंबर की तुलना में अधिक रहा। 31 दिसंबर से पहले कर लिए जरूरी काम वरना नए साल में करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना। दरअसल दोस्तों सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स ITR फाइनल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। दरअसल इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही परेशानी और साथ ही कोरोना वायरस के कारण डेडलाइन को बढ़ा दिया गया था। अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक अपना ITR फाइनल जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।